Welcome back. This is the third video on Merchant of Venice. फर्स्ट सेकेंड नहीं देखा हो देख लीजिएगा. नेक्स्ट स्पीच है बिलीव मी सर. सेलानियो की स्पीच है. बिलीव मी सर से लेकर के व्हाट वुड मेक मी सैड तक. ये लाइन नंबर है 22 तक. दिस इज फ्रॉम 17 to 22. ठीक है, सेलानियो की स्पीच है. बिलीव मी सर, इसके पहले दो वीडियोस हैं, देख लीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा. बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर्स फोर्थ. यहां पर सेलानियो कह रहा है कि मेरा यकीन मानिए, आप तो फिर भी यहां खड़े हैं, लेकिन अगर मैंने इतना पैसा या मेरे इतने जहाज समुद्र में होते, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड. यानी कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरा आधे से ज्यादा दिमाग कहां लगा होता? मेरी शिप्स में लगा होता जो कि कहां गई हैं? देश से बाहर गई हैं. आई शुड स्टिल बी प्लकिंग द ग्रास. मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया उस जमाने में जहाज हवा से चलते थे. यहां पर सेलेनियो सही सेम यही बात कह रहा है कि मेरा दिमाग वहीं चलता रहता. उस जमाने में डायरेक्शन ऑफ द विंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. होता क्या था कि जहाज जब ऐसे जा रहा है और अगर हवा इधर से चल रही है तो वो सेल्स को खोल देते थे. जैसे ही सेल्स खोलते थे जहाज आगे की तरफ बढ़ने चलते थे. लेकिन दिक्कत कहां होती थी? अगर विंड उल्टे डायरेक्शन से चल रही होती थी तो फिर वो जहाज को नहीं चला सकते थे. वो सेल्स को नीचे गिरा देते थे और इंतजार करते थे कि कब फेवरेबल विंड चलेगी और तब वो आगे बढ़ेंगे. इसका मतलब ये होता था कि जितनी देर जहाज समुद्र में रहता था उतनी ज्यादा ही खतरा रहता था जहाज को. तो ज्यादातर जो लोग ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, इवन वो लोग जो शिप्स में काम करते थे, वो हमेशा दुआ करते थे कि एक फेवरेबल विंड चलती रहे. तो यहां पर वही बात कह रहा है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो सिर्फ एक काम कर रहा होता. क्या कर रहा होता? घास नोच करके देख रहा होता कि हवा का डायरेक्शन क्या है. क्यों? हवा के डायरेक्शन पर ही जहाज चलते थे. यहां पर सेलानियो कह रहा है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं हर वक्त यही पता करता रहता कि हवा का डायरेक्शन क्या है. उस जमाने में हवा का डायरेक्शन पता करने का दो तरीका था. पहली चीज क्या थी? लोग घास को तोड़ते थे, उसको यूं करके छोड़ते थे. जिस डायरेक्शन में हवा घास उड़ जाती थी वही डायरेक्शन होता था किसका? हवा का. तो अगर हवा फेवरेबल है तो वो खुश हो जाते थे. वो जानते थे कि हमारी शिप्स चल रही हैं. अगर हवा उल्टी होती थी तो वो परेशान हो जाते थे. उनको मालूम होता था कि इस वक्त मेरा जहाज क्या होगा? समुद्र में कहीं खड़ा होगा. क्यों? हवा डायरेक्शन क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है. सेम चीज दिया. दूसरा तरीका क्या था? लोग मिट्टी को उठाते थे, ऐसे फेंकते थे, और जब मिट्टी हवा में उड़ती थी तो उससे भी डायरेक्शन ऑफ द विंड्स का पता चल जाता था. यहां पर वो दोनों बात कह रहा है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो सिर्फ एक काम कर रहा होता. तुम तो खड़े होकर यहां बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा मेरी हालत उससे रहता. प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, पियरिंग इन द मैप्स फॉर पोर्ट, पायर्स एंड रोड्स. याद रखिएगा कि हर वक्त नक्शे में देखता रहता कि जैसे आपने देखा होगा जीपीआरएस सिस्टम होता है, आप सबको सब बताता रहता है यहां पर ये है, यहां पर वो है, वहां पर वो है. इसी तरह से मैं ये देखता रहता कि कहां पर पोर्ट्स हैं. पायर्स मींस वाटर चैनल्स हैं जिनसे जहाज जाते थे. रोड्स मींस द सेम चीज, रास्ते जिस पर चलते थे जहाज. कह रहा है कि हर वक्त मैप में ये देखता रहता कि कहां पर चैनल है, कहां पर पोर्ट है, कहां पर रास्ते हैं जिससे जहाज मेरा जा रहा है, और हर वो चीज जिससे कि मेरी जहाज को नुकसान हो सकता हो. क्योंकि मैप में सब बना रहता था कि अगर मेरा जहाज इधर से जा रहा है, अगर उसको कहीं यहां पर, क्योंकि आज बहुत मॉडर्न सिस्टम है, उस जमाने में जहाज मॉडर्न नहीं होते थे, लकड़ी के बने होते थे.
दूसरी चीज क्या होती थी, सिर्फ वो एक नक्शा होता था, उसी के आधार पर चलते रहते थे, क्योंकि समुद्र में कोई सड़क नहीं होती है, बस वो सिर्फ यूं डायरेक्शन के हिसाब से चलते रहते हैं। अगर उनका डायरेक्शन जरा सा चेंज हो जाता था तो वो किसी चीज में जाके टकरा जाते थे, और वो किसी चीज से जाकर के लड़ जाते थे, और वो जहाज क्या हो जाता था, टूट जाता था। तो यहां पर वो यही कह रहा है कि एक काम करता, घास उखाड़ करके हवा में उड़ाता रहता, डायरेक्शन पता करने के लिए हर वक्त मैप देखता रहता, एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून फॉर माई वेंचर, और हर वो चीज जो कि मेरे जहाज को मैप के ऊपर दिखाती, यहां पर ईंटें हैं, यहां पर पत्थर है, यहां पर शैलो है। शैलो मीन्स क्या होता था, जहाज अगर बहुत नीचे होते थे, एक हिस्सा ऊपर होता था, बाकी हिस्सा नीचे होता था। अगर ज्यादा कम पानी होता था तो जहाज भी क्या होते थे, बालू में जाके टकरा जाते थे और टूट जाते थे। नेक्स्ट स्पीच में है इसका जिक्र, एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। मुझे हर वो चीज जो मैप में दिखाई देती, वो मुझे क्या कर देती, दुखी कर देती। इतनी सी बात कह रहा है कि तुम तो फिर भी यहां खड़े हो, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो तुमसे ज्यादा परेशान होता, क्योंकि यहां पर ये दोनों दोस्त एक चीज कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और नहीं है, तुम्हारी परेशानी की वजह तुम्हारी शिप्स हैं जो इस वक्त समुद्र में है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज मर्चेंट ऑफ वेनिस पार्ट 3. Thank you and God bless you all.